हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास का मैथ का जो आज पेपर हुआ है 25 फरवरी 2025 को। आपका जो एनुअल पेपर था 9th क्लास का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। और हाँ भाई, आज जो पेपर था मैथ का, भाई 1 नंबर का पेपर आया था। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे लगभग क्वेश्चंस वही थे। मोस्टली जो पेपर था बहुत आसान पेपर आया हुआ था इवन, और क्वेश्चंस भी वही थे, उसी फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस है वो हमें देखने को मिले हैं। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट्स में जरूर से बताना। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम था आपके पास में, और जिस हिसाब से पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल था तो उस हिसाब से तो भाई बहुत आसान था। अब देखो यहाँ पे जो है ना, सेक्शन ए था हमारा MCQ वाला। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इनमें से हमें कौन सी जो है इरेशनल नंबर छांटने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बताना था। तो ये था हमारा ये वाला सी ऑप्शन, 3 + √5 - √5। इसमें जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये बतानी थी, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बतानी थी, तो वो थी हमारी यहाँ पे 3, यानी कि पावर जो थी तो 3 थी। इसमें 3 आंसर था। यहाँ पे खालिस्तान भरना था, यानी x + y x - y फॉर्मूला पूछा हुआ था, यानी कि x² - y² ये था। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, वो है साइड एंगल। मोस्टली जो MCQ टाइप के क्वेश्चन थे वो उनमें से ही रिपीट थे, जो मैंने आपको MCQs कराए थे। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी वैसे से ही हमें मिले हैं। बढ़िया पेपर गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल यानी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस करनी है -2x + 3y = 6 एज द ax + by + 6 = 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो कुछ भी हो जाए, देखो ये c होता है हमारा, बेसिकली किधर भी जाए ये हमारा b होता है ना, तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ABC इज राइट ट्राइंगल वेयर एंगल ए दे रखा है 90 डिग्री, AB और AC बराबर है, तो वैल्यू ऑफ सी एंगल B और एंगल C की जो वैल्यू है वो कितनी है राइट ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो ये हमसे पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा दोनों एंगल फिर वो 45 डिग्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विल बी इफ इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट जो है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था और इसको सोल्व कर देना था। तो इसका जो आंसर आता वो था हमारे यहाँ पे 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, तो उसके जो पेयर्स का सम है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताना था स्फीयर के, तो वो रहता है हमारा 4πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ इट, तो ये कितना होता है इसके, ये बताना था हमको, तो ये होगा इसका हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसमें एंगल BDC पूछा हो, BDC ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है। और ये ऐसा सा ही सिमिलर टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था, जिसमें अगर इनको आसान देना होता तो ये एंगल पूछते, और इसके अगेंस्ट में अगर इनको थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो ये वाला पूछेंगे। तो ये वाला जो है यहाँ पे हमसे एंगल पूछा हुआ था, तो ये वाला एंगल जो था, ऑप्शन हमारे पास थे कई सारे, तो ऑप्शन नहीं थे इसमें, अच्छा सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे लिए। और इसमें जो एंगल बन रहा था वो आपका बनता था 80 डिग्री का। ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना था, ये पूरा प्रोसीजर, यहाँ पे आपको जो है ये वाला एंगल पता था, ये वाला पता था, इसके बाद में ये वाला एंगल आपका इजीली जो है निकल जाता। उसके बाद में आप जो है प्रॉपर्टी लगानी होती, बेसिक प्रॉपर्टी लगती, और इजीली आपका ये जो है सोल्व हो जाता। अब जो है आगे बढ़ते हैं, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एरिया क्या होगा इसका, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, ट्रू या फॉल्स बताना था, तो ये था बिल्कुल ट्रू, सत्य स्टेटमेंट थी हमारी। यदि एक चतुर्भुज के विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक खालिस्तान होता है, वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक जो है फिगर दी हुई है हमको, ये वाला डायग्राम, पी के आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ,
एंगल जो है हमें POR दे रखा था 60 डिग्री, तो एंगल SOQ विल बी, तो एंगल SOQ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑपोजिट एंगल वाला रूल है बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे एक जो है हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट, एक डायग्राम ये दे रखे, टेबल दे रखे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो है क्लास इंटरवल बताना था 30-40 का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस क्लास के लिए, तो वो हो जाएगी हमारी 10, ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्लास मार्क दे रखा था 150 और 60 का, तो इसमें क्या हो जाएगा 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे ये हमारे दो क्वेश्चन। इफ √2 की वैल्यू ये दे रखी है, √3 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 5 जो है √2 और √3 के बराबर होगा। इस सेम जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये नहीं पता मैंने या तो मॉडल पेपर में आपको प्रैक्टिस पेपर जो कराया था उसमें था, या फिर एक पेपर में जरूर था ऐसा क्वेश्चन, मेरे को इतना जरूर ध्यान है। तो ये सेम सा ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे पहले असर्शन जांचना था, असर्शन जो है हमारा सही था कि नहीं था। तो हमारा जो है असर्शन ये वाली स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता, जो इन्होंने ऐसा बोला है ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए जो है हमारा डी ऑप्शन इसका सही था 19th का। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है एक अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट इक्वल कोड्स, इनफाइनाइट इक्वल कोड्स हो सकते हैं सर्कल में। उसके बाद में जो है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ढूंढना था, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट थी। अ सर्कल हैज ओनली लिमिटेड इक्वल कोड, लिमिटेड नहीं होते ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सी आना था, यानी कि ए ट्रू होता है, बस आर जो है स्टेटमेंट में फॉल्स था। उसके बाद में आपको जो है बी सेक्शन देखने को मिला, जिसमें आपको इंटीजर p/q में लिखने थे, ठीक है। इसको रैशनल डिनोमिनेटर को करना था, ये सोल्व करनी थी स्टेटमेंट। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन, सारे लगभग क्वेश्चन उनमें से ही था। फर्स्ट सेकंड पोस्टुलेट आपको बताई थी मैंने, आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ पोस्टुलेट ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, और भाई वही क्वेश्चन हमें देखने को मिला उस टाइप का। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिले थे, लगभग पेपर जो है आसान था। ये वाला जो क्वेश्चन था डिट्टो सेम, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आपका जो है ना 80 नंबर के पेपर में से 60+ नंबर का पेपर आपका 9th क्लास का जो है PDF मतलब फ्री में जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें से आया हुआ था, जो कि एक बढ़िया जो है पर्सपेक्टिव देखने को मिला बोर्ड की तरफ से कि भैया पेपर को आसान किया गया। नहीं तो जिस हिसाब से पेपर बना रहे थे ना, उस हिसाब से लग नहीं रहा था भाई कि आसान देंगे ये पेपर, लेकिन मैथ का पेपर काफ़ी आसान दिया हुआ था। लगभग क्वेश्चन हमने जो आपको बताए थे उनमें से ही थे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह थे, इनको सोल्व करना था, क्वेश्चंस थे बेसिकली आपके, और मैं आपको जो है ये जो क्वेश्चन थे इस तरीके से सोल्व करते। उसके बाद आता था सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ था, और इसमें से आपको क्वेश्चंस बताने थे कौन से थे। यहाँ पे जो है 5 फ्रेंड थे, दोस्त थी, ये सारी बकवास थी, उसको इग्नोर करते हुए आपको इस डायग्राम पे फोकस करना था। इस डायग्राम के ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके, ठीक है, इनको सोल्यूशन देख लो, बहुत आसान थे। नेम द पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो उस पॉइंट का नाम बताना है, वो है क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या वाई यानी कि ये वाला, तो इस पे जो है यहाँ पे x पे वैल्यू, x की वैल्यू है, लेकिन y के यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आना था आपका क्या हो, नेम द पॉइंट लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका ये वाला, कौन सा पॉइंट है R, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P के हमसे कोऑर्डिनेट पूछे हुए थे, P का होता है 1 और 1, ठीक है। ये था हमारे P के कोऑर्डिनेट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ T के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हुए थे, T के कोऑर्डिनेट इस हिसाब से ऐसे थे ये आपके, ठीक है। पहले x का आएगा 4 और फिर आएगा -2, तो ये आपके जो है कोऑर्डिनेट थे। तो काफ़ी आसान केस स्टडी थी, जैसे कि अभी 10th क्लास वाले भी इसी चक्कर में डरे पड़े हैं भाई, केस स्टडी पता नहीं कैसी आती भाई, बहुत आसान आती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन। यहाँ पे एक जो है महामारी के बारे में बकवास कर रखे है, कोरोना के बारे में, और उसके बारे में आपको कुछ ये टेबल दे रखे है सीधी सी, इनको सीधा शॉर्ट में सोल्व करते हैं। उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग, इंग्लिश में आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस है मेरे को थोड़ी। तो अब यहाँ पे जो है ये आपकी टेबल थी यहाँ ये वाली, और इस टेबल के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन था, स्टेट द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो है हमें बतानी थी, वो कितनी थी, कौन सी क्लास थी, हाईएस्ट किस में है 35 to 45 इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एज ग्रुप वाज लीस्ट अफेक्टेड, कौन सा एज ग्रुप सबसे कम अफेक्टेड था, तो सबसे कम कौन सा है हमारा 55 से 65 वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विच एज ग्रुप वाज मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा था, सबसे ज़्यादा किस में था, ये 35 से 45 वाले में। उसके बाद में विच हाउ मैनी पेशेंट एज्ड 45 ईयर्स एंड अबव वर एडमिटेड, तो कितने जो है पेशेंट्स थे वो बताना, 45 या उससे ज़्यादा वाले, तो कितने थे वो, ये थे, ये वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे, यानी कि 14 और +5, ठीक है,
14 + 5 यानी कि 19 जो है आपके पेशेंट्स टोटल थे। ठीक है, ये आपका ये वाला केस स्टडी थी। उसके बाद अगली वाली केस स्टडी थी, इसमें आपको जो है खेत सा बना रखा है, इसमें आलू प्याज कुछ कुछ उगा दिया इन्होंने और इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे थे। गेहूं के खेत का अर्ध परिमाप क्या होगा। देखो ये आपका 2D में डायग्राम है टोटल। ठीक है, आपको लॉजिक लगाना था बस। गेहूं के जो है खेत का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब हाफ या सेमी पैरामीटर पूछा हुआ था हमसे। इंग्लिश में आ जाते हैं, थोड़ा इंग्लिश में आदत सी है हमको सोल्व करने की। सेमी पैरामीटर ऑफ व्हीट फील्ड, तो वो क्या है सेमी पैरामीटर यानी कि हाफ जो हमसे पूछा हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो है फॉर्मूला लगना था आपका हाफ इंटू में यहाँ पे 360 हो जाता। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है 360 प्लस में आपका जो है 200 यानी कि ये वाली डायमेंशन। ठीक है, प्लस में 240 यानी ये वाली डायमेंशन, यानी कि इसका पूरा हम एरिया निकाल रहे हैं अभी, तो सरफेस एरिया। तो इसको जो है सोल्व कर लेते, 400 मीटर आपका जो है आंसर आ जाता। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द सेमी पैरामीटर ऑफ फील्ड वेयर ही वांट टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियंस। तो पोटैटो और ओनियन ग्रो करने के लिए कौन सा जो एरिया है वो हमें उसका सेमी पैरामीटर निकालना है। तो ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली का हमें यूज करना पड़ेगा। पोटैटो ओनियन इसमें है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हाफ इंटू में जो है आपको करना है 400, जो ये वाली है लाइन है ये वाली, प्लस में 240 प्लस में 320 यानी ये वाली साइड। तो इसको जो है जोड़ लेना है पहले, 4 3 7 और 2 9, 960 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 है ही आपका, तो इसको जो है डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 480 जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से जो है ये वाला सेकंड पार्ट हो जाएगा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ होल फील्ड, पूरे फील्ड का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, पूरे को जोड़ दो बस, और क्या करना है 400 प्लस में जो है ये वाली लाइन है 400 प्लस में 320 और प्लस में जो है आपको ये 200 प्लस में 200 और प्लस में जो है आपको क्या करना है 360 ये वाली लाइन। ठीक है, प्लस में 360, इसको आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 1280। तो ये जो आपका मीटर, ये जो है आपका ये पूरे इसका फील्ड का पैरामीटर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है केस स्टडी आई थी। लिटरली भाई पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, कुल मिला के जो भी मैंने जैसा पेपर को ऑब्जर्व किया काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था। अगर आपको बाकी जो है आने वाले मतलब अपकमिंग जो साइंस का पेपर आपका रह रहा है या बाकी ऑप्शनल वाले की, उनकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या फिर वेबसाइट पे देखो ये वाले सारे अगर आपने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो अगर आप पढ़ के गए भाई पेपर इतना आसान लगा होगा भाई, बोलोगे भाई हमने सारा ही पढ़ रखा था पेपर। ऐसा हाल था आज के पेपर का मैथ में। और अगर आपको साइंस के एग्जाम की भी ऐसी ही तैयारी करनी है, क्योंकि साइंस और मैथ से ही सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाओ cclchapter.com, ये नाम सर्च कर लो। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मैथ के भी यहीं से आपको कराए थे और अभी साइंस के भी यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी, यहाँ से अपने प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर्स की PDF डाउनलोड करनी यहाँ से मिल जाएगी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स आंसर की के साथ में यहाँ पे हमने अवेलेबल करा रखे हैं, तो यहाँ से भी आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारा स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो यूज कर सकते हो वेबसाइट को और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।